जो यूरोप में इस्तेमाल होते हैं, जो फॉरेन में इस्तेमाल होते हैं, वही दिल्ली में अप्लाई करेंगे तो हमारा देश का युवा बाहर क्यों जाएगा? पिछली सरकारों में डेवलपमेंट हुआ था, वो मैं साफ स्पष्ट कह दूं, यहाँ पर ठेके बहुत खोल दिए थे। हमारी ये जो सरकार है ये एक युवाओं की सरकार है, जेन अल्फा की सरकार है। जब बरसात होती थी, करंट फैलते थे, गर्मी आ रही है, डिमांड होती थी, तो शॉर्ट सर्किट होते तो उससे आग लगती थी। चांदनी चौक एक ऐतिहासिक परिसर जहां हमारे देश का इतिहास, विकास, परंपराएं, संस्कृति, हर एक चीज एक ही स्थान पे कहीं देखने को मिलती है तो वो चांदनी चौक है। ये पुरानी दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ की जड़ों में, यहाँ की हवाओं में भारत की परंपराएं, सुगंध और स्वाद, तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। ऐसे में यहाँ का जो विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि जो सबसे बड़ी समस्या चांदनी चौक की है, ये बेतरतीब लटकी हुई खतरनाक तारें, जो कि रोजाना इस क्षेत्र में हादसों का कारण बनती थी, जिसके कारण से कभी यहाँ के क्षेत्रवासी खुला आसमान देख नहीं पाते थे। आज 160 करोड़ की लागत से, लगभग 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पे वायरिंग का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ यहाँ की क्षेत्रवासियों को, जनता को, जिनके वोट की ताकत ने दिल्ली में कमल फूल सरकार चुनी और लगातार रोजाना दिल्ली में विकास की बयार बह रही है। रोजाना यहाँ पे दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए काम चल रहे हैं। आज चांदनी चौक क्षेत्र को बधाई है कि वहां पर ये बड़ा काम 160 करोड़ की लागत से ये बड़ा काम यहाँ पर शुरू हुआ है। और इसके अलावा पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जो हमारे ग्रिड सब स्टेशन शुरू होने का काम भी हमने यहाँ से आज शिलान्यास किया है। उसके लिए भी दिल्ली को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली के चांदनी चौक की चांदनी वापस लाने की कसम आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाई है और उन्होंने कहा है कि जितनी भी ओवरहेड वायरिंग है उसको भूमिगत कराया जाएगा, अंडरग्राउंड करा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी एक खतरा बना हुआ था, लोग वहां से निकलते थे, उनको दिक्कत होती थी। और सुंदरता की बात की जाए तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये वायर जो है ये कहीं ना कहीं हर्डल बने हुए थे। तो अब ऐसे में उनको भूमिगत कराने की कसम खा ली है। 160 करोड़ की परियोजनाओं का आज शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ व्यापारी हैं जिनकी दुकानें चांदनी चौक की ही गलियों में हैं। क्या नाम है, किस गली से हैं? मेरा नाम सुमित शर्मा, चांदनी चौक क्षेत्र के निवासी है और मैं धन्यवाद करूंगा दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी का और यहाँ के लोकप्रिय सांसद परवीन खंडेलवाल जी का और यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद सुमन कुमार गुप्ता जी का, जो निरंतर चांदनी चौक के लिए कार्य कर रहे हैं। आज ये जो शिलान्यास हुआ है, आज इससे लाखों लोगों को न्याय मिलेगा। जिनके बच्चे, जिनके बुजुर्ग जो करंट से जब बरसातों में करंट फैल जाता था और वो दुकानदार, लाखों व्यापारी, आज उनको न्याय मिलेगा। आज न्याय किसकी? भाजपा की सरकार में जो न्याय मिल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार पुनः, क्योंकि ये वायरिंग का बहुत बड़ा जाल था। यहाँ से देश के से लोग तो आते थे, विदेशों से भी लोग आते थे और जब देखते थे जाल तो घबरा जाते थे कि ये क्या है। लेकिन आज निरंतर कार्य हो रहा है और इनकी सरकार में मुझे पूरा विश्वास है। जिसका ये शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी यही करते हैं और आने वाले समय में इसका उद्घाटन हो जाएगा जल्दी। इतने सालों से यहाँ पर जो सरकार थी तो वहाँ पर उन्होंने भी तो कहा था कि चीजें करेंगे, तो क्या पहले कुछ ये डेवलपमेंट की बात आज दिल्ली की बीजेपी सरकार कर रही है? हाँ, पिछली सरकारों में डेवलपमेंट हुआ था, वो मैं साफ स्पष्ट कह दूं, यहाँ पर ठेके बहुत खोल दिए थे। यहाँ के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो थे पहले 11 साल में खूब ठेके खुले, पौवे के साथ पौवा, अद्दे के साथ अद्दा और बोतल के साथ बोतल भी फ्री दी उन्होंने और काम कुछ नहीं किया। काम के नाम पे सिर्फ प्रदर्शन किया, बहानेबाजी की, बतौलेबाजी की और कार्य कुछ नहीं किया। यहाँ के निकम्मे विधायक जी ने कुछ नहीं किया, यहाँ के जो विधायक है उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बातें करी हैं। चांदनी चौक को दिया कुछ नहीं है, सिर्फ बातें दी है, बहाने दिए हैं, कुछ नहीं दिया। यहाँ से अभी भी आम आदमी पार्टी के विधायक है, क्यों नहीं वो करते काम? आज जनता परेशान है उनकी विधायकी को देखकर, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री है, काम कर रही है, उनका धन्यवाद है बहुत बहुत। ठीक है, हमारे साथ में और भी लोग हैं। सबसे पहले नाम जान लेते, क्या नाम है, किस गली से? क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि लाइब्रेरी हॉल हो, टाउन हॉल हो, केदारनाथ मार्ग और तमाम जो सड़कें हैं, टोटल 28 सड़कें हैं जहाँ की उनकी वायरिंग को उन्होंने भूमिगत कराने की आज बात कही। मेरा नाम निर्मल त्यागी है। मेरा रेस्टोरेंट है चांदनी चौक में, अपोजिट टाउन हॉल ही, और मैं यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चांदनी चौक ही हूँ। और जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। पहले हमने सुना बहुत था, वादे बहुत हुए थे, लेकिन मैंने कुछ होते हुए नहीं देखा।
और अब ये जो वायरिंग की प्रॉब्लम तो बहुत पहले से ही है, और ये हमारा ना एक पहचान भी बन गई है चांदनी चौक की, कि लोग कहते हैं कि वहाँ की वायरिंग होती है। तो पर ये चेंज हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, और हम जो रह रहे हैं उनको भी फायदा ही होगा, जो यहाँ पे उनके हमारी फैमिलीज हैं और सब है। तो ये तो बहुत अच्छा है। जो मैं तो धन्यवाद करूंगा सीएम रेखा गुप्ता जी का, जो उन्होंने ये कदम उठाया। थैंक यू सो मच। लोग हैं हमारे साथ में, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। गलियां चांदनी चौक की पतली पतली और उनमें झूलते ये वायर, कितना खतरा बने थे, क्योंकि हमने देखा पहले जो है तमाम हादसे भी हुए हैं ये लूज वायरिंग की वजह से। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो सरकार है, ये एक युवाओं की सरकार है, जेन अल्फा की सरकार है। युवाओं ने इस सरकार को चुन के भेजा, और युवा आजकल क्या चाहता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देश और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं होगा तो हमारे युवा आज के टाइम में क्या सोच रहे हैं? चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं दुबई में कितनी हमारी रेजिडेंसी लगेगी, इस कंट्री में कितनी रेजिडेंसी लगेगी। अगर वही सरकार जो दिल्ली सरकार है, वही स्टैंडर्ड जो यूरोप में इस्तेमाल होते हैं, जो फॉरेन में इस्तेमाल होते हैं, वही दिल्ली में अप्लाई करेंगे तो हमारा देश का युवा बाहर क्यों जाएगा? सबसे बड़ी बात ये है। और मैं युवाओं की तरफ से इस दिल्ली सरकार को बहुत बड़ा थैंक यू करता हूं, क्योंकि मैंने भी एक व्लॉग देखा था, एक फॉरनर का व्लॉग था, जब वो चांदनी चौक में आ रही थी तो तार जब नीचे लटके हुए थे तो वो कह रही मुझे इससे करंट ना लग जाए। वो फॉरनर का व्लॉग इतना फेमस हुआ, और आज के टाइम में अगर वो तारें अंडरग्राउंड हो गई तो फॉरेन टूरिज्म कितना बढ़ेगा, हमारे देश के युवाओं का व्यापार कितना बढ़ेगा, कितना उनको एक्सपोजर मिलेगा कि वो अपनी देश की, अपने दिल्ली को इतना गर्व से कह सकते हैं। और वो सिर्फ एक वजह से होगा, हमारी दिल्ली सरकार जो चुन के आई हुई है, रेखा गुप्ता सरकार, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध अगर आप कर रहे हैं तो आप देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। क्योंकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर विरोध में होगा, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप यूं कहोगे नहीं हमें पुल नहीं बनाना, हमें तो नदी तैर पार करके जानी है, हमें तो चल के जाना है, तो फिर तो उससे बड़ा बेवकूफ मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई होगा जो भी विरोध कर रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? चांदनी चौक में किस गली से हैं आप? देखिए, मेरा नाम मोहित जोशी है, मैं चांदनी चौक का मूल निवासी हूँ, मेरा जन्म स्थान भी चांदनी चौक ही है। तो आपने तो तमाम सरकारें देखी हैं, और आप जो ये परियोजना की बात की है कि हाँ जो लूज वायरिंग है उनको अब भूमिगत कर दिया जाएगा, अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, क्या लग रहा है कितना फायदा इससे चांदनी चौक के लोग और जो ग्राहक आते हैं उनको होगा? देखिए, चांदनी चौक को विरासत है, ये पुरानी पहचान है। जो तारों का जो जाल यहाँ पे बिछा हुआ आप देखते थे, पहले आप घूमने आते थे, जो फॉरेनर्स आते थे वो वीडियोस बना के बाहर विदेशों में इस वीडियोस को बेचते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ समस्याएं भी थी। जब बरसात होती थी, करंट फैलते थे, कुछ गर्मी आ रही है, डिमांड होती थी, तो शॉर्ट सर्किट होते थे, उससे आग लगती थी, लाखों करोड़ों का नुकसान भी होता था उससे। यहाँ के निवासी पिछले कई सालों से डिमांड कर रहे हैं सभी सरकारों से, सभी प्रतिनिधियों से, कि यहाँ का जो जाल का जो है उसका जमीनीकरण किया जाए। बट सरकारें डरती थी कि इतना बड़ा काम अपने हाथ में कौन लेगा। भाई देखिए, अगर कुछ चीज करेंगे तो उसकी तकलीफ जनता को होगी। अभी आप देखिए, जो तारों का जाल हम जमीनीकरण करेंगे तो पावर कट भी होगा, गर्मियां हो रही है, व्यापारियों को इस पर फर्क पड़ेगा, तो सरकारें डरती थी। लेकिन ये हमारी जो डबल इंजन की जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने ये काम अपने हाथों में लिया। उन्होंने जनता की तकलीफ को भी समझा। लेकिन जब हम कुछ चीजें नहीं करते, हम अपने घर में भी अगर हम पेंट वॉश करते हैं तो कुछ तकलीफ हम लोगों को भी होती है, कुछ दिन के लिए होती है, उसके बाद एक नया सौंदर्यीकरण हमें मिलता है। तो वही चीज है, कुछ तकलीफ होंगी, पावर कट किए जाएंगे जब हम ग्रिड को बनाएंगे, तो लेकिन जनता इसका स्वागत कर रही है, जनता स्वागत कर रही है। तो देखा आपने, हमारे साथ चांदनी चौक के तमाम व्यापारी थे जो कहीं ना कहीं इस चीज से खुश नजर आ रहे हैं कि चांदनी चौक की पतली गलियों में झूलते तार जो हैं वो उनको अब अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। जो सुरक्षा की बात, जो डर था, वो भी अब खत्म होगा और कहीं ना कहीं चांदनी चौक की चांदनी फिर से वापस आएगी। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।